नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने नगर परिषद अंबाला छावनी चुनावों के मद्देनजर टांगरी पार क्षेत्रों में एक के बाद एक कई जनसभाएं करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रधान पद प्रत्याशी स्वर्ण कौर और सभी 32 वार्डों से भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। कल शाम भाजपा से वार्ड नंबर 11 प्रत्याशी आंचल सैनी के पक्ष में रामपुर सरसेड़ी, वार्ड नंबर 12 पूजा विहार से प्रत्याशी सतीश धीमान, वार्ड नंबर 13 प्रभु प्रेमपुरम में ऋतु शर्मा व वार्ड नंबर 14 टांगरी बांध के निकट प्रत्याशी नरेश शर्मा के पक्ष में उन्होंने जनसभा की। इसके अलावा वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी रीना शाक्या के चाय कार्यक्रम में शिरकत की। 7 वर्षों के बाद नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। और 2 मार्च को आपने वोट डालकर फैसला करना है कि अगले 5 वर्षों के लिए नगर परिषद का अध्यक्ष कौन हो और आपके वार्ड का पार्षद कौन हो। हमने अध्यक्ष पद के लिए स्वर्ण कौर जी को खड़ा किया है, आप जानते हैं इनको अच्छी तरह, और आपके वार्ड से एमसी पद के लिए सतीश धीमान जी को खड़ा किया है। बहनों और भाइयों, हमने अध्यक्ष के अतिरिक्त सभी 32 वार्डों से अपने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस सहित या प्रादेशिक पार्टी हमारे सामने, हमारे उम्मीदवारों के सामने अपने प्रत्याशी खड़ा करने की हिम्मत नहीं कर सके। मैदान छोड़कर भाग गए हैं। एक भी आदमी इन पार्टियों के चुनाव निशान पर नहीं खड़ा है। इक्का दुक्का भटके हुए, अटके हुए आजाद प्रत्याशी खड़े हैं। बहनों और भाइयों, आपका वार्ड चाहे मेरे हल्के से बाहर है, लेकिन आपने मुझे काम करते हुए जरूर देखा है। इस शहर को, जिसको कभी किसी ने विकास नहीं करवाया, आंखें तरसती रहती थी, यहां के लोग उम्मीद लगाए बैठे रहते थे कि हमारे शहर में भी विकास का कोई काम हो। ये जितने विकास के काम हैं चारों तरफ, चाहे वो ये आपकी सड़क अंबाला सहार रोड 4 लेन करवानी हो, चाहे माला के चारों तरफ 6 लेन रिंग रोड बनवानी हो, जो आजकल बन के तैयार हो रही है, चाहे सुभाष पार्क हो, वो भी मैंने बना के दिया, अनाज मंडी मैंने बना के दी, शहीदी स्मारक, आजादी की पहली लड़ाई के शहीदों को सम्मान देने के लिए एशिया का सबसे बड़ा स्मारक बनाकर दे रहा हूं। वो क्रांति अंबाला शामी से शुरू हुई थी, अंबाला के कंटोनमेंट से। यहां पर 60 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने
बैरकों से हथियार उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ हमला कर दिया। अंग्रेज बड़ा जालिम था। उसने क्रांति को कुचलने के लिए सैनिकों को पेड़ों से बांध बांधकर गोलियां मारी। क्रांति सारे देश में हुई, जो अंबाला से शुरू हुई, मेरठ में हुई, दिल्ली में हुई, झांसी की रानी लड़ी, तांत्या टोपे लड़े, लेकिन आज तक कभी किसी ने उनको श्रद्धांजलि नहीं दी, कभी याद नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस ने तो यही पढ़ाया था कि आजादी की लड़ाई हमने शुरू करी और हमारे तक की हुई। मैंने भी किताब में यही पढ़ा था। लेकिन कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885 में। एक अंग्रेज A.O. ह्यूम ने बनाई थी ये जमात। ये अंग्रेज द्वारा बनाई गई जमात है और 1885 से 28 साल पहले 1857 में भी एक लड़ाई लड़ी गई। उन शहीदों के लिए कभी किसी की आंख में आंसू नहीं आया, कभी किसी ने श्रद्धांजलि नहीं दी उन सैनिकों के लिए। मैंने 20 साल लड़ाई लड़ी और लड़के आज मैं जीटी रोड पर भव्य एशिया का सबसे बड़ा स्मारक बनाकर मैंने साइंस म्यूजियम बनाकर दी। मैंने अंबाला सब डिवीजन नहीं था, छोटे छोटे कामों के लिए लोग अंबाले शहर भागते थे। पहले तो जीटी रोड भी पतली सी थी, अनेकों दुर्घटनाएं हुई, यहां समिति भी बनी रही, सब डिवीजन बनाओ समिति, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। मैंने बनाकर दी सब डिवीजन। मैंने एसडीएम का सचिवालय भी यही बना दिया और एसडीएम को यही बिठा दिया। आज 30 सरकारी दफ्तर एक बिल्डिंग से काम करते हैं। मेरे शहर के बच्चे गलत रास्तों पर ना चले जाएं, उनको खेलों की ओर लगाने के लिए मैंने अंतरराष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम बना के दिया, ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाकर दिया, जिम्नास्टिक हॉल बना के दिया, बैडमिंटन हॉल बना के दिया। मैंने ट्रिब्यून कॉलोनी के पास एक 20-22 एकड़ जमीन थी, उसको जोन साहब की डिग्गी कहते थे। जब भलेलाल जी चीफ मिनिस्टर थे, यहां के कांग्रेस वालों ने सारी जमीन 50 रुपए गज के हिसाब से अपने नाम करवानी थी। ट्रिब्यून कॉलोनी के साथ, जहां पर हजारों रुपए गज में भी जमीन नहीं मिलती, पर कांग्रेसियों को तो लूट की छूट थी। मैंने उसके खिलाफ आंदोलन किया, संघर्ष किया, धरने जुलूस किए, हाई कोर्ट में जाकर लड़ा और हाई कोर्ट से लड़के केस जीत के कांग्रेसियों के जबड़े से वो जमीन निकालकर आज मैंने हरियाणा का सबसे खूबसूरत पार्क बना दिया। मैं बैंकिंग स्क्वायर बनाकर दे रहा हूं। अंबाला ही नहीं, सारे हरियाणा की शान बनेगी वो बिल्डिंग। आजकल लोग अपने बच्चों को दिखाने लेके जाते हैं। बहनों और भाइयों, मैंने नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाया। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि यहां पर हवाई अड्डा बनेगा। मैंने यहां पर हवाई अड्डा बना दिया और चुनाव खत्म होते ही यहां से उड़ाने शुरू हो जाए। 4 उड़ानों को मंजूरी भी मिल चुकी है। अंबाला से अयोध्या जी, अंबाला से जम्मू,
अंबाला से श्रीनगर और अंबाला से लखनऊ, और जेट एयरवेज भी जो देश की बहुत बड़ी एयरलाइन कंपनी है, उन्होंने भी अंबाला छावनी से जहाज उड़ाने के लिए अप्लाई किया है। और भी कई कंपनियां यहां से जहाज उड़ाना चाहती हैं। जिस शहर में हवाई अड्डा आ जाता है, अब सारे हिंदुस्तान का चक्कर लगा कर देखो, उस शहर के विकास को पहिए लग जाते हैं। कई प्रकार की इंडस्ट्री आती है, कई प्रकार के कारोबार होते हैं जहां हवाई अड्डा बन जाता है। बहनों और भाइयों, मेरे कामों की सूची बहुत लंबी है। मेरे कार्यकर्ताओं ने अभी एक प्रयास किया है, एक वीडियो फिल्म बनाई है जिसमें 60 सेकंड में मेरे द्वारा करवाए गए 60 कामों को दिखाया गया है। उसको जरूर देखना। आप तक पहुंच गई होगी, नहीं तो हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुंच जाएंगे। मैं अकेला इतने सालों से काम कर रहा था क्योंकि कमेटी के चुनाव नहीं हुए थे। मैं हर गली मोहल्ले, सड़क नाली पर एक अकेला आदमी निगाह नहीं रख सकता। फिर भी मैंने बहुत हद तक कोशिश की है, बहुत हद तक। सभी शहर में मैंने सड़कें, नालियां, स्ट्रीट लाइटें लगवा के दी है। आपके यहां पर जो टांगरी नदी है, जो हर साल तबाही लाती है, उसका भी मैं बांध बनवा कर दे रहा हूं। काम चल रहा है आज का। भाई अनिल बिन टांगरी के दूसरी तरफ मैंने बांध पहले बनवा दिया था, अब उसके ऊपर सड़क भी बनवा दी। अब मैंने इधर का भी बनाना शुरू कर दिया और रेलवे लाइन तक बनाऊंगा ताकि इस सारे इलाके को भी बाढ़ से बचाया जा सके। मैं अकेला इतने दिनों से विकास का रथ खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो विकास गली गली, हर मकान तक पहुंचे, उसके लिए मुझे सहयोगियों की आवश्यकता है। और अगर मेरे सहयोगी जीत कर आएंगे तो विकास हर गली, हर मोहल्ले तक पहुंचेगा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां से मैं एमएलए हूं, मंत्री हूं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हूं। अगर एमसी और नगर परिषद प्रधान भी आप भारतीय जनता पार्टी के बनाओगे तो बिना किसी रुकावट के विकास कार्य होंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक, केंद्र से लेकर प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर मुझ तक, मुझसे लेकर पार्षदों के माध्यम से आप तक करंट ठीक ठाक जाएगा। परंतु अगर कहीं पर किसी ने गलती कर दी तो बहनों और भाइयों लट्टू बनी देने का। इसलिए बहुत सोच समझ के हमारी अध्यक्षा स्वर्ण कौर को भी जिताएं, जो नगर परिषद के लिए खड़ी हुई है, और 32 के 32 वार्डों से मेरे पार्षदों को भी जिताएं। आज मैं आपसे 66 हाथ और 66 आंखें मांगने आया हूं। बत्तीस पार्षद, एक प्रधान, 33, 2 आंखें, 66 आंखें, ताकि 66 हाथ मिलकर यहां के विकास कार्य कर सके। और विकास कार्यों को देखने के लिए भी, उनकी निगरानी करने के लिए भी मुझे 66 आंखें चाहिए, ताकि हम और ये मिलकर अपने माला छावनी को हरियाणा का
एक नंबर का शहर बना सके। धन्यवाद। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध, जैसा इसका नाम है, उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताजा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis, tasty milk. Bill Cipio, healthy Geo.